नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर व्याकरण का एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक सीखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी क्लास में चारों ओर देखो जरा, क्या क्या दिख रहा है। एक मेज, और देखो कई सारी कुर्सियां भी हैं। तो एक मेज और कई कुर्सियां, हमारी भाषा में ये फर्क कैसे पता चलता है कि कोई चीज एक है या ज्यादा? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, वचन। अब ये वचन है क्या? अरे ये कुछ और नहीं, बस हमारी भाषा में गिनती बताने का एक तरीका है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हम एक चीज की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की। जरा यहाँ देखो, एक तरफ क्या है? एक किताब, और दूसरी तरफ बहुत सारी किताबें हैं। तो बस यही है एक और अनेक का खेल, और हमारी भाषा में इसी खेल को वचन कहते हैं। बस ये बात समझ ली तो समझो आज का पाठ आ गया। तो अगर कोई पूछे कि वचन की परिभाषा क्या है, तो क्या कहेंगे? बहुत आसान है। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या पता चले, मतलब कि वो एक है या एक से ज्यादा, उसी को वचन कहते हैं। सिंपल। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गिनती बताने के लिए वचन के दो रूप होते हैं, बस दो। कौन कौन से देखते हैं? तो पहला है एक वचन। इसके तो नाम में ही जवाब है, एक वचन, यानी जब हम सिर्फ एक चीज या एक इंसान की बात करें, जैसे लड़का, किताब, घोड़ा, मतलब सिर्फ एक। और दूसरा कौन सा हुआ? बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो जाहिर है जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो वो बहुवचन होता है। जैसे लड़के, किताबें, घोड़े। देखा कैसे शब्द का रूप बदल गया बस। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि एक को अनेक कैसे बनाएं। इसके लिए कुछ जादुई नियम है। तैयार है सब लोग उन नियमों को जानने के लिए? चलो फिर देखते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान नियम है, सब ध्यान से सुनना। देखो, नियम नंबर 1, अगर कोई पुल्लिंग शब्द आ पर खत्म हो तो वो ए बन जाता है, जैसे लड़का से लड़के। ठीक। अब नियम नंबर 2, अगर स्त्रीलिंग शब्द अ पर खत्म हो तो वो ए बन जाता है, जैसे पुस्तक से पुस्तकें। तीसरा नियम सुनो, अगर ई पर खत्म हो तो वो इया हो जाता है, जैसे लड़की से लड़कियां। और आखिरी, अगर शब्द या पर खत्म हो तो बस ऊपर एक चंद्र बिंदु लग जाता है, जैसे चिड़िया से चिड़िया। हो गया? कितना आसान है ना? अब कुछ खास बातें भी हैं, इन्हें भी याद रखना जरूरी है। जैसे जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये नहीं कहते कि पिताजी आ रहा है, हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, है ना? और हाँ, कुछ शब्द तो होते ही हमेशा बहुवचन हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे कि जनता, सामान, वर्षा, पानी। चलो, अब जो सीखा है उसे अपनी क्लास में ही ढूंढते हैं। ये सारे नियम हमारे आसपास ही हैं, बस नजर दौड़ाने की देर है। यहाँ देखो, अपनी क्लास की ही चीजें हैं। चलो साथ में करते हैं। एक बच्चा, तो बहुत सारे क्या हुए? बच्चे, शाबाश। एक कुर्सी, तो बहुत सारी कुर्सियां, बहुत अच्छे। इसी तरह मेज का हुआ मेजें, किताब का किताबें, पंखा का पंखे, और खिड़की का खिड़कियां। देखा, सब कुछ तो यहीं पर है। बहुत बढ़िया। अब जब नियम भी सीख लिए और उदाहरण भी देख लिए, तो एक छोटा सा खेल हो जाए। देखें तो जरा किसने कितना ध्यान से सुना। खेल एकदम आसान है। स्क्रीन पर कुछ शब्द आएंगे और सबको बस ये बताना है कि वो एक वचन है या बहुवचन। तो सब तैयार? चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। चलो शुरू करें। पहला शब्द है रातें। सोचो सोचो, क्या है ये? अरे वाह, बिल्कुल सही, बहुवचन। अगला शब्द है बच्चा। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, एक वचन। चलो अब बताओ, लड़कियां, क्या होगा? शाबाश, बहुवचन। अगला किताब, एकदम सही, एक वचन। और आखिरी वाला है घोड़े। ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये भी बहुवचन है। वाह भाई वाह, सब तो बहुत होशियार हैं। बहुत अच्छा खेला सबने। तो चलो फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात,
वचन हमें चीज़ों की गिनती यानी संख्या बताते हैं। दूसरी बात, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरी बात, हमने एक वचन को बहुवचन में बदलने के आसान से नियम सीखे। और सबसे ज़रूरी कि सही वचन का इस्तेमाल करने से हमारी बात ज़्यादा साफ और अच्छी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले सबके लिए एक छोटा सा काम है। अपने घर में या अपने क्लास में देखो और 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो एक वचन हैं और 5 ऐसी चीज़ों के नाम जो बहुवचन हैं। ये करके देखना, फिर कभी नहीं भूलोगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और सीखते रहना।